नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बात अपडीज़ की में। आपसे निवेदन है, कृपया कर वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बात अपडीज़ की में बात करेंगे आज हम 3 महान क्रांतिकारियों की। चूँकि ये तिकरी हैं, इन तीनों को एक साथ ही इन तीनों का नाम लिया जाता है, इसीलिए मैं इन तीनों को एक साथ लेके आया हूँ। कलकत्ता में एक जगह है बीबीडी बाग, जिसको डलहौजी स्क्वायर भी बोलते हैं। पहले इसका नाम डलहौजी स्क्वायर था, पर बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि इस जगह का नाम बीबीडी बाग क्यों है। बीबीडी बाग में पहले बी का मतलब है विनय कृष्ण बसु, दूसरे बी का मतलब है बादल गुप्ता और तीसरे बी का मतलब है दिनेश गुप्ता। इन तीनों के याद में इन तीनों ने हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी लगा ली, अपनी जान दे दी, जान की आहुति दे दी। इसी के याद में इस जगह का नाम बीबीडी बाग रखा गया। ये तीनों सुभाष चंद्र बोस की एक भूमिगत क्रांतिकारी संस्था थी, बंगाल वॉलंटियर्स। ये तीनों उसके सदस्य थे। विनय बसु का जन्म 11 सितंबर 1908 को रोहित भोग बोल के एक जगह है जो अब बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में, वहाँ पे हुआ था। बादल गुप्ता का जन्म, ओरिजिनल नाम, उनका मूल नाम सुधीर गुप्ता था। उनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। पूर्वी सिमोलिया बोल के एक जगह है, वो भी अब बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में है। और तीसरे थे दिनेश गुप्ता। उनका जन्म रोहित लॉन्ग बोल के एक जगह है, वो भी मुंशीगंज जिले में ही है, बांग्लादेश के, अब बांग्लादेश में, वहाँ हुआ था। 6 दिसंबर 1911 को सुधीर गुप्ता का जन्म हुआ था। तो बंगाल वॉलंटियर्स ने सबसे पहले निर्णय किया कि जो क्रूर किस्म के पुलिस अधिकारी हैं, सबसे पहले उसको इन्होंने निशाना बनाया, जो क्रांतिकारियों को तंग करते थे, झूठे आरोप लगाकर मार देते थे। बहुत क्रूर किस्म के पुलिस अधिकारी थे। इसमें पहला नाम था आईजी ऑफ पुलिस, पुलिस के जो आईजी थे लोमैन का। लोमैन को मारने की जिम्मेदारी मिली विनय कृष्ण बसु को। विनय कृष्ण बसु ने ढाका मेडिकल कॉलेज में शायद, जब वो किसी से मिलने आया था लोमैन, तो उसको गोली मार दी थी। उसकी वहीं मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे विनय कृष्ण बसु। उसके बाद इन लोगों का अगला निशाना था एनएस सिम्पसन, जो आईजी प्रिजन मीन्स जेल का आईजी था। बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था। युवा क्रांतिकारियों को बहुत परेशान करता था, तंग करता था जेल में, बहुत क्रूरता करता था उनके साथ। तो इन तीनों ने, और उसके बाद इस घटना में, ये घटना हुई जो एनएस सिम्पसन को मारने की घटना हुई, ये हुई 8 दिसंबर 1930 को। तो इसमें जो शामिल थे, विनय बसु तो शामिल ही थे, उसके अलावा बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। तो इन तीनों ने प्लान किया कि एनएस सिम्पसन, जो राइटर्स बिल्डिंग बोल के एक बिल्डिंग है कलकत्ता में, जहाँ जो उस समय ब्रिटिश की, आप बोल सकते हैं, प्रशासनिक भवन हुआ करती थी, जहाँ से उनका राजकाज का काम चलता था। तो ये तीनों पहुँच गए राइटर्स बिल्डिंग। अब क्या, ये इसमें तो असमानता की लड़ाई थी, कहाँ ये तीन और कहाँ वो प्रशासनिक भवन। किंतु देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, जिसकी दाद देनी चाहिए आप लोगों की। ये तीनों पहुंच गए राइटर्स बिल्डिंग और एनएस सिम्पसन की गोली मारकर हत्या कर दी। जवाब में जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी थे, सब ने इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। पर ये लोग तो पकड़े जाना नहीं चाहते थे। ये लोग सोच के आए थे कि मर जाएंगे पर पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खा के अपने प्राण की आहुति दे दी। वहीं पे उनका डेथ हो गया, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो विनय बसु और दिनेश गुप्ता ने खुद को गोली मार ली, घायल हो गया। इनको दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो विनय बसु तो 3-4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, 13 दिसंबर 1930 को।
और किंतु दिनेश गुप्ता जी बच गए और उनके ऊपर मुकदमा चला सरकार विरोधी गतिविधि तथा हत्या का, और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 7 जुलाई 1931 को उनको फांसी दे दी गई। ये हमारे देश के कुछ महान नायक हैं जिन्होंने जान की बाजी लगा दी देश की आज़ादी के लिए, किंतु ये इतिहास के पन्नों से कहीं गुम हो गए हैं। तो हम लोगों ने इसी तरह याद करके इनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के साथ, ऐसे ही भूले बिसरे नायक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक